भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ओम अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों के महाकुंभ जो निरंतर विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित हो रहा है, इस महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी और शास्त्र चर्चा, वेद चर्चा और धर्म चर्चा से ओतप्रोत आध्यात्मिक हमारे आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, जिन्होंने अत्यंत पुरुषार्थ के साथ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने में निरंतर प्रवहमान गति से चल रहे हैं। अभी प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा जो अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे श्री अनिल कुमार जी नरूला जो इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ मुनिवर पंडित पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी जो संरक्षक हैं। इस तरह से अनेक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त विश्व के ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, कर्म और राष्ट्र तीनों को संयमित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया हुआ है। मातृशक्तियों में अभी दया आर्या जी का बड़ा ही सुंदर भजन, उसके पहले माता कमलाहंस जी का हुआ, और इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ी हुई हैं और समय समय पर अपना पिताजी के नहीं रहने पर स्वयं संचालित करने वाली अदिति बिटिया का बहुत धन्यवाद है, जो निरंतर इस कार्य से जुड़ करके सबको प्रेरणा दे रही है, अद्भुत अपने उद्बोधन और गीत के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ हमारी समस्त विदुषी बहनें, समस्त विद्वत गण इस धर्म चर्चा से जुड़े हुए हैं। सज्जनों, इस कार्यक्रम में आप सबको हार्दिक स्वागत के साथ नमन है, नमस्ते है, क्योंकि यह कार्यक्रम हमें जीवनचर्या को मजबूत बनाता है। मैं निरंतर आज अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहा और जो ही मुझे यह सूचना मिली, मैं यज्ञ में बैठा हुआ था, और इसलिए मैंने अपने विषय को तुरंत कहा कि मानव जीवन में यज्ञ का महत्व पर विषय दे दीजिए। तो हमारे आदरणीय मित्रवर लखनलाल आर्य जी ने मुझे कहा और मैं उपस्थित हो गया हूँ। सज्जनों, मानव जीवन का जो मूल अर्थ है, इसकी चर्चा आप श्रवण कर रही थी, हम सभी श्रवण कर रहे थे, और श्रवण करा रही थी मातृशक्ति बहन दया आर्या जी के द्वारा। हम सब सुन रहे थे। वो हरियाणवी भाषा में बोल रही थी कि यह मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसको यूं ही मत बिता दो, वृथा मत बिताओ। ऐसे अपने जीवन को मजबूत बना जो इस जीवन से पुरुषार्थ की प्राप्ति कर, और साथ ही साथ इस जीवन को ऐसे ही मिट्टी में मत मिला, मिट्टी में मत रोलो, बेकार की जिंदगी मत जियो, अपने जीवन को वृथा मत गमाओ, बल्कि इससे जितना पुरुषार्थ कर सके, ईश्वर भक्ति कर सके, राष्ट्र की भक्ति कर सकें, समाज की भक्ति कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, ये सारे इस मानव जीवन का रत्न हमें मिला हुआ है। और मानव का यह सुंदर चोला जो कई जन्मों के पुण्य कर्मों का फल के रूप में हम सबों को उपहार के रूप में इस आत्मा को प्राप्त है, इसलिए इस मनुष्य चोले को अमृत मान करके ही वेदों में इस मनुष्य चोला को इतना महान माना गया, और इस चोले के अंदर मानवता सुसज्जित हो, इसके लिए मनुर्भव जनिया देव्यम जन की घोषणा
स्वयं वेद भगवान ने की है। और इस मनुष्य को कृण्वन्तोषम आर्यम की घोषणा से जुड़ना है। और इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए निरंतर ऐसे जीवन से जुड़ जाएं जो कभी भी आपको पुरुषार्थ से अलग न कर सके। इसके लिए मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है यज्ञमय जीवन। अगर व्यक्ति यज्ञमय जीवन, इसका मतलब केवल हवन से नहीं है यहाँ, बल्कि यज्ञमय जीवन का मतलब उपकार पूर्वक जीवन जीना। क्योंकि जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वो यज्ञ की श्रेणी में है। देव पूजा, संगति और दान, ये यज्ञ की विधा में है। यज्ञ शब्द जो निर्धारित हुआ, यज्ञ धातु से 3 अर्थ विशेष रूप से आते हैं, यज्ञ, देव पूजा, संगति और दानेश। निसंदेह इस यज्ञ धातु के बड़े महत्वपूर्ण अर्थों को लेकर के मानव जीवन में यज्ञ के महत्व को उद्घाटित करने का विशेष महत्व स्वयं प्रकटित होता है। क्योंकि मनुष्य जितना महत्वपूर्ण है, मनुष्य का जीवन जितना समाजोपयोगी है, राष्ट्रोपयोगी है, और स्वयं अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति, यह इसी चोले के द्वारा मिलना है। इसलिए अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र करने वाला सुख विशेष की प्राप्ति करता है। और सुख विशेष की प्राप्ति करने के लिए जब वह जीवन को ही यज्ञमय बना देता है, जीवन में यज्ञ की महत्ता को स्वीकार करता है, तो उसके प्रारंभ में वह अपने को द्विज घोषित करता है। द्विज का मतलब है कि वह दोबारा जन्म की प्राप्ति करता है। पहले जन्म से काम नहीं चलने को, क्योंकि संस्कार को भी हम लेके चलेंगे और संस्कार स्वयं में एक यज्ञ है। संस्कार के द्वारा अपने जीवन को हम परिमार्जित करते हैं। और वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है, वह पुत्री बड़ी भाग्यवती है जिसको उत्तम की प्राप्ति होती है, उत्तम आचार्य की प्राप्ति होती है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद की घोषणा सतपथ ब्राह्मण करता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्या प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में इस बात की चर्चा की कि वह पुत्र या वह पुत्री अत्यंत भाग्यवान है जो योग्य माता पिता, विदुषी माता पिता, धार्मिक माता पिता उन्हें प्राप्त होते हैं, योग्य आचार्य, विद्वान आचार्य प्राप्त होते हैं। और तीनों की संगति से ही, तीनों के उपकार से ही मनुष्य का जीवन मानवता की ओर बढ़ता है और उसका जीवन स्वयं मानव से युक्त होता है, मानवता से युक्त होता है, उसका निर्माण सचमुच हो जाता है। इसलिए मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद की घोषणा इस रूप में हुई है। इन भावनाओं को यदि हम विचार करें कि जब हम जीवन के अंदर उत्तम माता पिता और आचार्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन गर्भकाल से ही यज्ञ से जुड़ जाता है। क्योंकि हमारा निर्माण अभी गर्भ में हो रहा होता है। और यदि माँ धार्मिकी प्रशस्ता, धार्मिकी माता अर्थात जो माता प्रशस्त ज्ञान से युक्त और धार्मिक गुणों से विभूषित है, वह माता अवश्य ही अपने विचारों को संतान में घोलने लगती है। गर्भ में आए हुए शिशु के कल्याण के लिए अपनी जीवनचर्या को बिल्कुल अलग कर देती है, अपने जीवनचर्या में बदलाव ला देती है। और गर्भाधान संस्कार के बाद ही वह गर्भ धारण करने के योग्य समझती है। और इसमें पहला ही यज्ञ गर्भाधान से आरंभ हो जाता है और उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और उससे वो आत्मा धीरे धीरे गर्भ में जा करके वह मनुष्य के आकृति को बढ़ाने शुरू कर देता है। और फिर वह दूसरे तीसरे गर्भ में, दूसरे तीसरे महीने के अंदर जो पुंसवन, सीमंतोनयन, ये दूसरे अथवा तीसरे में पुंसवन, वहां भी यज्ञ है। और इसके साथ ही साथ जब तीसरे संस्कार में जो मस्तिष्क के उन्नयन का विकास का संस्कार है, जो चौथे, छठे अथवा 8वें महीने में किए जाने का प्रावधान ऋषियों ने किया है और महर्षि देवध्यान जी महाराज ने अपनी संस्कार विधि में इसको स्पष्ट कर दिया है। तो सब में आप देखते हैं कि यज्ञ से ही प्रारंभ होता है।
बिना यज्ञ से संस्कार होता ही नहीं है। इसलिए मैं तो दावे के साथ यह कहना चाहता हूँ, यह संस्कार जो जीवन से युक्त है, यह संस्कार जो यज्ञ से अभिप्रेरित है, यज्ञ से उसकी पूर्णता होती है। इसलिए अगर यज्ञ को संस्कार की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कार की आत्मा ही यज्ञ चाहती, क्योंकि जब जब संस्कार होंगे तब तक यज्ञ से हमें जुड़ना होगा, और यज्ञ से जुड़ते ही हम अपने मानव का निर्माण आरंभ करते हैं, क्योंकि संस्कार से मनुष्य का निर्माण होता है। संस्कार ही गुणांतराधानम, संस्कार से गुणों का आधान होता है। तो गुणों का आधान कब और कैसे होगा, इसके लिए प्रशस्ता धार्मिकी माता और विद्वान पिता, धार्मिक पिता दोनों मिलकर के संतान को गर्भ से ही यज्ञ से जोड़ने का प्रयास करते। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, इस विचार को इस रूप में हमें लाना है कि हम समाज के अंदर संस्कारों की प्रवृत्ति को यज्ञ से जोड़ने का काम कर सकते हैं, और यज्ञ से जुड़ करके मनुष्य के जीवन में अग्निवत संस्कार आने लगते हैं। और प्रसिद्ध मूर्धज्वलनम हविर्भुजा की भावना, अग्नि हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर मुख करके होती है, और ऊपर की ओर मुख करके होने का मतलब प्रगति की ओर जाती है, प्रगति की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, और ऊपर की ओर बढ़ती भी यह अग्नि की ज्वाला, अग्नि की शिखा हमें अग्रेतर जीवन की कामना को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इसलिए हम जीवन का आरंभ जब करते हैं गर्भाधान से, उसी समय से हम यज्ञ से स्वयं जुड़ जाते हैं, अकस्मात जुड़ जाते हैं। यदि हम माता पिता को ऐसे माता पिता, गुणी माता पिता को प्राप्त कर लेते हैं, तब तो विधिवत जुड़ते हैं। और यदि उतनी गंभीर माता पिता, इतने ज्ञानी माता पिता न भी मिले, लेकिन अगर वो सदाचारी हैं, अगर वो शुद्ध आहार और शुद्ध विहार करते हैं, वह धार्मिक गुणों से अभिभूत हैं, तो अपने बच्चों में भी वे गुण उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। और ये गुण जो है यज्ञीय गुण ही होता है, क्योंकि यज्ञ से हमारी धार्मिकता प्रबल होती है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति सदाचारी ही होगा, क्योंकि सदाचार का पालन हमें शाकाहारी जीवन से प्राप्त होता है, और शाकाहारी जीवन तब मिलता है जब हम अपने जीवन को वैदिक यज्ञ से जोड़ते हैं। ध्यान रखें, वैदिक यज्ञ में कह रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिर यज्ञ में वैदिक शब्द को क्यों जोड़ा जाता है। सज्जनों, इसलिए मैं कहता हूं कि आज अनेक पौराणिकों के द्वारा भी यज्ञ किए जा रहे हैं। कहीं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, कहीं विष्णु महायज्ञ हो रहा है, कहीं राधे श्याम यज्ञ हो रहा है, कहीं रामायण यज्ञ हो रहा है, कहीं मानस यज्ञ हो रहा है, कहीं कबीर दास के बीजक यज्ञ भी चल रहे हैं, कहीं दीप यज्ञ चल रहे हैं। यज्ञों का स्वरूप समाज के अंदर अनेक रूपों में दिखलाई पड़ता है, जो विकृत स्वरूप है। वैदिक स्वरूप में एक रूपता होती है, और वैदिक स्वरूप का कुंड भी अपने आप में बढ़ा जाता है, क्योंकि पन को जोड़ने के लिए, इस निराले जीवन को जोड़ने के लिए ओम ओम, आवाज आ रही ना? इस निरालेपन के जीवन को जोड़ने के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अंदर इन यज्ञीय जो प्रवृत्तियां समाज के अंदर चल रही हैं और पड़ रही हैं, उसको भी समझने की आवश्यकता है। और जब हम देखेंगे कि पौराणिक जगत के अंदर भी यज्ञ हो रहा है, लेकिन वह वैदिक यज्ञ नहीं है सज्जनों, वह ऐसे यज्ञ किए जाते हैं जहां पर वेद के मंत्र नहीं होते। मुझे स्मरण है कि दक्षिण भारत के अंदर एक बड़ा यज्ञ किया जा रहा था। हम लोग दक्षिण भारत के कार्यक्रम में इस रूप में गए थे कि घूमा जाए, पर्यटन का कार्य था, लेकिन पता चला कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो वहां जब गए, यज्ञशाला अच्छी बनी हुई है,
पंडित वर्ग भी बड़े अपने भावना को अच्छी प्रकार और विद्वत श्रेणी के विद्वान उपस्थित थे। विद्वत श्रेणी के वैदिक विद्वान जैसे स्वरूप उनका था, लेकिन व्यवहार विपरीत था। वे जब वेद मंत्र का पाठ करने की जगह वो गीता के श्लोक पढ़ रहे और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, इस प्रकार अंत में बोलते थे स्वाहा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि स्वाहा। इस प्रकार से गीता के श्लोकों से यज्ञ हो रहा है। तब हमने 12 बजे जब यज्ञ की समाप्ति के पश्चात विद्वानों से पूछा कि भवद्भिः किं विधीयते, विद्वानों ने कहा अस्माभिः यज्ञः विधीयते। तब हमने पुनः दूसरा प्रश्न किया कि यज्ञे वेद मंत्राभावः भवति, बिना मंत्रम केन प्रकारेण यज्ञ कार्यम सिद्ध्यति। पंडितों ने कहा यज्ञशालायां स्त्रियाः तिष्ठन्ति, अतस्तु स्त्रीणां समीपे केन प्रकारेण मंत्रस्य ध्वनि भविष्यति। देखिए इतनी बातें वो कर गए। सज्जनों, यज्ञ में यज्ञशाला में स्त्रियां बैठी हैं, इसलिए उनके बीच में वेद मंत्र का कैसे बोला जाए। तब हमने कहा भगवद् गीता पठिता, क्या आपने गीता पढ़ी है? तब उन्होंने कहा गीता न केवल पठिता अपितु कंठे सुशोभिता गीता, कंठे अलंकृता गीता। वे लोग क्या किए थे कि 4-4 आने के समय गीता प्रेस की पुस्तक प्रकाशित हुई, 4-4 आने की छोटी छोटी, और वो लाल कपड़े में टांगे हुए थे एक थैली बना करके, और उस थैली बना करके जो टांगे हुए थे, हमने कहा कि बहुत भी गीता पढ़ी था, तो उन्होंने कहा गीता कंठे है ना अलंकृता। हमने कहा कि गीता कंठे न तो अलंकृता अपितु गीता भवत गीताया ज्ञानम अस्तंगतम, गीता का ज्ञान आपने खत्म कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया, उसको समझा नहीं। तब उन्होंने कहा कि कथम। हमने कहा गीताया एक श्लोक आयाति विधिहीनम मंत्रहीनम श्रद्धा विरहितम यज्ञम ताम संप्रचक्षते। विधिहीनम है ना, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम, अर्थात विधि से हीन यज्ञ को नहीं होना चाहिए, मंत्र से हीन यज्ञ को नहीं होना चाहिए, श्रद्धा से हीन यज्ञ को नहीं होना चाहिए, और दक्षिणा से हीन भी यज्ञ को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग तो पहला ही मंत्र से हीन यज्ञ को कर रहे हैं, मंत्र नहीं पढ़ते, और मंत्रातु केवल मंत्रातु निश्चित प्रकारेण वेदे तिष्ठन्ति वेदे भवन्ति, अतस्तु वेद मंत्रस्य यदि अभावः दृश्यते ततर्हि कथम यज्ञः शोभनीयः भवति भविष्यति वा। वो लोग चुप हो गए। सज्जनों, आज भी ऐसा अंधकार फैला हुआ है। लोग यज्ञ को पौराणिक जगत के अंदर वेद मंत्र नहीं पढ़ते, वहां कुछ पुरुष सूक्त के कुछ मंत्र कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो भी कहीं कहीं किसी यज्ञ में, लेकिन रुद्रादि यज्ञ में रुद्राष्टाध्यायी के नाम पर कुछ पाठ करते हैं, लेकिन मंत्र के द्वारा आहुति नहीं देते। वो कुछ अलग कुछ बना लेते हैं और उसी से आहुति देते हैं। वो ओम तक नहीं पढ़ते, कहीं तो स्वाहा स्वाहा केवल करते रहते हैं, और स्वाहा स्वाहा बोल करके वो आहुति देने का काम करते हैं। सज्जनों, तो हमारे जीवन में जो महत्व होना चाहिए वो महत्व नहीं होता। श्रद्धा तो लोग यज्ञ के प्रति करते हैं, क्योंकि पौराणिकों के यहाँ यज्ञ इस प्रकार से वैदिक यज्ञ देखा नहीं, जो देखा उसी को महत्व दिया, और वो लोग जा करके यज्ञ में दान भी देते हैं, और साथ ही साथ यज्ञ में आहुति देने का मौका तो नहीं मिलता उन्हें, लेकिन यज्ञ में मात्र परिक्रमा करा दी जाती है। सज्जनों, यज्ञ में परिक्रमा होनी चाहिए, प्रदक्षिणा होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ में बैठ करके आहुति देना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में जब बैठ करके आहुति देंगे तब आपको यज्ञ का स्वरूप आपके भीतर महसूस होगा। केवल बाहर घूम जाने से आहुति आपको अधिकार लोगों ने नहीं दिया,
और हर प्रकार से आपको वंचित कर दिया। इसलिए सज्जनों, जब तक वैदिक संस्कार प्रारंभ नहीं होगा तब तक वैदिक यज्ञ के प्रभाव जीवन में नहीं पड़ने वाले। इसलिए कि यज्ञ भी स्वयं संस्कार है और संस्कार में स्वयं यज्ञ की महत्ता है। इसलिए नित्य यज्ञ के रूप में हम जहाँ पंचमहायज्ञों को करते हैं, निश्चित रूप से नैमित्तिक यज्ञ के रूप में हम संस्कारों को भी जीवन में अपनाते हैं। संस्कार यदि हम महत्वपूर्ण समझते हैं, संस्कार जीवन में जितना महत्वपूर्ण होता है तो संस्कार बिना यज्ञ से पूर्ण भी नहीं होता है। इसलिए जीवन की पूर्णता संस्कारों से यदि है तो संस्कारों की पूर्णता यज्ञ से है। इसलिए मानव जीवन का पूर्ण पुरुषार्थ, मानव जीवन की पूर्ण महत्ता, मानव जीवन का महत्व यज्ञ से पूर्ण होता है। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन के अंदर और अपने बच्चों को, अपने पौत्र पौत्रियों को यदि आप यज्ञ से जोड़ना चाहते हैं तो उसके छोटे छोटे यज्ञ जो दैनिक के यज्ञ हैं, खास करके महायज्ञ हैं, जिसको ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवेश देव यज्ञ कहा गया है, ये छोटे यज्ञ हैं। और छोटे यज्ञ को अगर हम जीवन में आरंभ करते हैं तो उसका बड़ा फल मिलता है। और वैसे ही बच्चे ज्यादा यज्ञ से जुड़ते हैं जो जीवन में ये संस्कार यदि ठीक से पड़े हुए हैं, अथवा पूर्व जन्म के भी बहुत ऐसे संस्कार मनुष्य के जीवन में रहते हैं जो संचित कर्म के रूप में उन्हें प्राप्त होता है और प्रारब्ध के रूप में उसका प्रारंभ होने लगता है, उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत ऐसे आप बच्चे को देखेंगे कि जिनके माता पिता वैदिक तो नहीं है, लेकिन उसके बच्चे यज्ञ से श्रद्धा रखते हैं। मैंने तो कई मुस्लिम बच्चों को भी देखा। मैं डीएवी के चरित्र निर्माण शिविर में प्रायः जाता रहता हूँ। वहां पर यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन होता है। सभी विद्यालय के बच्चे यज्ञ में आहुति देते हैं और अच्छी पूरी यज्ञ की विधा को प्रस्तुत करते हैं और उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उसमें हम लोग तो पूछते नहीं कि कौन क्या हो, नाम से क्या मतलब वहां होता है। सभी लोग बच्चे हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन उस समय नाम पूछना पड़ता है जब उसको रिजल्ट तैयार करना हमें पड़ता है। और इस प्रकार से वो बिल्कुल काषाय वस्त्रधारी, बिल्कुल पंडित बन करके, छोटी शिखा, यज्ञोपवीत धारण करके जब वो यज्ञ कराता रहता है, और मैं जब उनके पास जाता हूँ और जो सवाल करता हूँ कि बच्चे तुम किस स्थान पर बैठे हो, तो देखिए यज्ञ जो है बच्चे से कैसे प्रारंभित हो जाता है। वो बालक बोलता है, क्योंकि प्रशिक्षित वो बालक है। वो बालक बोलता है कि मैं ब्रह्मा के आसन पर बैठा हूँ और ब्रह्मा का आसन वेदी के दक्षिण की तरफ उत्तराभिमुख होना चाहिए। जब भी कोई प्रधान पुरोहित होता है, प्रधान आचार्य होता है, तो वह यज्ञ के दक्षिण की तरफ उत्तराभिमुख होता है और वेदी के पूरब तरफ पश्चिमामुख बैठने वाले को उद्गातक कहते हैं। वेदी के उत्तर तरफ दक्षिणाभिमुख बैठने वाले को अध्वर्यु कहते हैं और वेदी के पश्चिम में पूरब की तरफ बैठ करके यज्ञ की व्यवस्था देखने वाला होता कहलाता है। और उसमें आप देखते हैं कि यजमान भी वेदी के पश्चिम तरफ बैठ करके पूर्वाभिमुख ही होता है और ब्रह्मा जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठता है, दक्षिण की तरफ बैठ करके उत्तराभिमुख होता है। ब्रह्मा की बाईं तरफ और यजमान की दाहिनी तरफ का जो क्षेत्र है पूर्व मुख में, वो होता नाम का ऋत्विज बैठता है। तो वहां देखते हैं कि यज्ञ के 4 विधाओं में जब बच्चे तैयार होते हैं गुरुकुलों में और डीएवी विद्यालय में भी चरित्र निर्माण के नाम पर शिविर लगता है सप्ताह भर का, उसमें हमने देखा कि बच्चे तैयार होते हैं और बच्चे को यदि किसी प्रकार का सांप्रदायिक भाव न डाले जाएं तो वे तो मूलतः मनुष्य ही है और मानवता है, तो उसके अंदर बीजारूपता है। वो भी यज्ञ से जुड़ सकते हैं, उनका जीवन भी धार्मिक, सदाचारी और शाकाहारी हो सकता है। ये भाव मैंने बच्चों में पाए। और वहां पर जब मैंने सवाल किए कि बालक 3 समिधाएं क्यों डालते हो, क्या आवश्यक है 3 समिधा डालने का, प्रयोजन क्या है? सज्जनों, बच्चे बोलते हैं कि 3 समिधा में पहली समिधा जो है
वो ज्ञान की प्रतीक है। देखिए बच्चे को ये सिखाया जाने पर वो बच्चा स्वयं उसको समझने लगता है। पहली संविधा ज्ञान की प्रतीक है, दूसरी संविधा कर्म की प्रतीक है और तीसरी संविधा उपासना की प्रतीक। ज्ञान कर्म उपासना मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इसलिए जीवन में यज्ञ के महत्व को सुरक्षित करने के लिए 3 संविधाओं का आधान का विधान दिया है। इसलिए आधान का जब विधान प्राप्त होता है और हम सविधि यज्ञ आरंभ करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि 3 आचमन भी करते हैं। बच्चे 3 आचमन क्यों करते हो भाई? तो बच्चा कहता है कि 3 आचमन इसलिए किए जाते हैं कि शरीर में 3 ही व्याधि तत्व हैं, कफ पित्त और वात। तीनों को बराबर करने का सामर्थ्य यही है कि आचमन के जल को बराबर बराबर ही दाएं हाथ से पीने के लिए लेना चाहिए, लेकिन वह कंठ और हृदय प्रदेश तक ही छूने का विधान है। पीना नहीं है पानी की तरह, बल्कि उसको कहते हैं आसमंता चयनम यत क्रिया भवति तत् कर्म आचमनम। ऐसा भाव लेकर के जब हम कंठ या हृदय प्रदेश तक जल का स्पर्श कराते हैं तो वह आचमन कहलाता है। सज्जनों, आचमन करते समय प्राय लोग क्या करते हैं, कभी ऊपर गर्दन कर दिया, कभी नीचे गर्दन कर दिया, कभी अगल बगल, कभी टेढ़ा, कभी सिर को ही, हाथ को सिर की तरफ भी ले जाते हैं। बहुत सारे लोग, जो लोग वैदिक यज्ञ से प्रथम जुड़ते हैं, माताएं बहनें, तो आप देखते हैं कि आचमन करके सिर की तरफ हाथ फेरते हैं। सज्जनों, वैदिक यज्ञ में सिर की तरफ हाथ फेंकने का विधान नहीं है, बल्कि हाथ को आपने मुख में सड़ा लिया तो हाथ जूठा हो गया, उस जूठे हाथ को फिर सिर में लगा दिया तो शरीर भी अशुद्ध हो गया। इसलिए वैसी कोई क्रिया हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ तो शुद्धिकरण करके, पवित्रीकरण का भाव लेकर के और आचमन के जल के द्वारा, और आचमन के जल को ओष्ठ में सटा करके हम बिल्कुल ग्रहण करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में तो आचमन के लिए इतना 17-18 प्रकार की सावधानियों को दिया है कि हम किन किन सावधानियों से को करते हुए आचमन को शुद्ध भाव से कर सकें। इसलिए 3 प्रकार के आचमन का भी जीवन में इतना मूल्य है कि अगर व्यक्ति इसको समझ के करे तो जीवन में उसका फलाफल प्राप्त होने लगता है। और बच्चे भी जब इसको ट्रेनिंग दे देंगे, प्रशिक्षित करेंगे, तो बच्चे में ही जानने लगते हैं कि ये 3 आचमन का क्या महत्व है, 3 संविधाओं का क्या महत्व है। और आप सभी देखते हैं कि वैदिक यज्ञ में 4 मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन संविधाएं 3 डाली जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पहली संविधा 1 मंत्र से डाली जाती है, जो ब्रह्मचर्य जीवन का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रतीक है। और ब्रह्मचर्य आश्रम एकाकी जीवन का संकेत देता है, क्योंकि ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत धारण करके गुरु के आश्रम में संविधावत ही जीवन बिताना पड़ता है। ब्रह्मचर्यम आगाम, ब्रह्मचारी आसानी का मंत्र पाठ करता हुआ वह कंधे पर यज्ञोपवीत को धारण करता है आचार्य के आदेशानुसार। और यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रियम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस भावना के साथ व्यक्ति यज्ञ से जुड़ जाता है। इसलिए सज्जनों, यज्ञोपवीत धारण करके जब वह यज्ञ करने लगता है, इससे पता चल जाता है कि वह ब्रह्मचारी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपस्थित होता है। और ब्रह्मचर्य जीवन पूरा का पूरा वेद वेदांग से युक्त होने के लिए है, सांगोपांग वेदों का पंडित बनने के लिए है। इसलिए हम पहली संविधा से यह संकेत पाते हैं जीवन में कि हम जीवन में सदा ज्ञान की प्राप्ति करें, क्योंकि बिना ज्ञान से हमें मुक्ति भी संभव नहीं है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। और मुक्ति का मतलब मुक्तिन, हम दुख से छुड़े, आत्मा को दुख से छुड़ा दें, आत्मा सदा सद आचरण से युक्त हो जाए, उनके अंदर किसी प्रकार के क्लेश न रहेंगे, तो फिर उन्हें मुक्ति ही तो मिलेगी। पंच क्लेशों से दूर होकर के आत्मा परमात्मा के गुणानुवाद, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के ध्यान और समाधि की ओर बढ़ने लगती है। जब आत्मा की प्रवृत्ति, मन उसके साथ युक्त रहता है सदा भाव से, और उसके अंदर सत्य कार्य की प्रेरणा, सत्चिंतन की प्रेरणा हमें यज्ञ से मिलती है। क्योंकि यज्ञ में बैठ करके हमारी दूसरी संविधा, जो गृहस्थ आश्रम के प्रतीक है, जिसमें 2 मंत्र पढ़े जाते हैं लेकिन संविधाएं 1 डाली जाती है,
कारण क्या है? कारण यही है कि वहां पर पति और पत्नी मिलकर एक ही यजमान कहलाता है। पति और पत्नी मिलकर कितने यजमान कहलाते हैं? एक। इसलिए 2 मंत्र से एक ये गृहस्थ आश्रम की संविधा है। बाद में हम एक डालते हैं जो वानप्रस्थ आश्रम की संविधा है। आप कहेंगे कि वानप्रस्थ जीवन में तो कभी कभी पत्नी भी किसी की होती है, वो भी बैठती है। सज्जनों, पत्नी भी यदि वानप्रस्थी हो जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि पत्नी वानप्रस्थी न होवे तो पुत्र को चाहिए कि वह पिता का हर प्रकार का ख्याल करके वो उनकी भोजन और आवास की सुंदर व्यवस्था एकांत भाव से करने को स्पष्ट कर दे, और वह एकाकी जीवन की ही प्राप्ति करने लगता है। ब्रह्मचर्य की खोई शक्ति को गृहस्थ में, और गृहस्थ में खोई शक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन में प्राप्त शक्ति को गृहस्थ जीवन में जो खो जाने की प्रवृत्ति, उसको घटाने की प्रवृत्ति, तो ये घटा दिए तो उसको फिर बढ़ाने की प्रवृत्ति, ये वानप्रस्थ जीवन में ही संभव है। और इसलिए वानप्रस्थ जीवन ऐसा तैयारी का जीवन है जिसमें हम ब्रह्म यज्ञ, जिसमें हम देव यज्ञ करने के लिए व्रत पूर्वक उसको पालन करते हैं, स्वाध्याय नित्य करते हैं। स्वाध्याय मा प्रमद, स्वाध्याय भी यज्ञ है। गीता को आप पढ़ेंगे तो स्वाध्याय यज्ञ भी वहां पर चर्चा है। और स्वाध्याय यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ महायज्ञों में प्रथम है। और जब ब्रह्म यज्ञ के 19 मंत्रों की संध्या होती है तो उसमें संध्योपासना के बाद यदि हम ऋषि के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, वेद के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, ईश्वरीय वाणी वेद का उच्चारण करके उनके अर्थों पर विचार करें, ध्यानस्थ होकर के चिंतन करें, तो और स्वाध्याय प्रवृत्ति को अपने जीवन से जोड़ दें, ऋषि ग्रंथों का स्वाध्याय करें, आर्षिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तो हमारा जीवन जो है वह हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला होता है। उसके अंदर कहीं भी बिखराव और कहीं पर उसके अंदर घटाव नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि वह योग से जुड़ जाता है, जुड़ते ही चला जाता है और अंत में मुक्ति का रास्ता के साथ प्राप्त होने की स्थिति में आता है। इसलिए सज्जनों, जीवन के अंदर यज्ञ को यदि अपना लेंगे तो आपका ब्रह्म यज्ञ ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या कहते हैं लोक भाषा में, संध्यायते, अर्थात जिसके द्वारा हम संधि करते हैं, 2 प्रहर के मिलन को भी संधि कहते हैं। जैसे प्रातः काल की संध्या और सायंकाल की संध्या। प्रातः काल जब रात्रि का अवसान हो रहा होता है और दिवस का प्रारंभ हो रहा होता है, उस उषा काल में जब हम ब्रह्म चिंतन करते हैं तो फिर वह संध्या ही हो जाती है। उसके बाद 19 मंत्रों का उच्चारण ना धो करके पवित्रता के साथ कर लें तो वह पूर्ण संध्या के अंदर गति आने लगती है, और फिर उसका ध्यान, मंत्रों का विचार करने लगते हैं, मंत्रों के अर्थों पर भी विचार करने लगते हैं, तो 1 घंटा से कम समय लगना ही नहीं। इसलिए सज्जनों, हम मन को एकाग्र कर लें परमात्मा की ओर, और परमात्मा की भक्ति और शक्ति में जब हमारा मन केंद्रित होगा तो वह ब्रह्म यज्ञ का स्वरूप प्रकट होगा। इसलिए आवश्यकता है कि जीवन के अंदर ब्रह्म यज्ञ को अपनाए बिना मानव जीवन का कल्याण संभव नहीं है। उसी प्रकार देव यज्ञ भी, जो हमें देवताओं का यज्ञ कहलाता है, अग्निहोत्र जिसको कहते हैं, वो भी महायज्ञ है। 16-16 आहुति की छोटे छोटे यज्ञ को भी महायज्ञ की श्रेणी में डाला गया है। और सामान्य यज्ञ जब आप करते हैं किसी संस्कार के उपलक्ष्य में, मंगलाष्टक होम को भी जोड़ते हैं, तो वह थोड़ा सा बड़ा प्रकरण होता है। सामान्य प्रकरण बृहत यज्ञ के रूप में होने लगता है, तो और भी हम बृहत्ता से जोड़ने लगते हैं। इसलिए वह देव यज्ञ भी अपने आप में देवताओं का यज्ञ है। देवताओं का मुख ही अग्नि है। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि ही देवताओं का मुख है। और अग्नि में देवताओं का मुख मानेंगे तो हम इधर उधर के देवता में नहीं भटकेंगे, बल्कि अग्नि ही संपूर्ण देवताओं का मुख मान करके हम घर में अग्निहोत्र करके संपूर्ण देवताओं को एक साथ भोजन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर ले। इसलिए मनुष्य का जीवन में भटकाव नहीं होगा। बहुत सारे लोग देवताओं को खोजने के लिए बहुत दूर दूर तक जाया करते हैं। कोई बद्रिकाश्रम जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई वाराणसी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहा है, कहीं पर
कोई उज्जैन के महाकाल का दर्शन करने जा रहा है, कोई हरिद्वार की यात्रा कर रहा है। इस तरह से लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं, सोचते हैं कि वहां का भगवान अधिक पावरफुल है, वहां का भगवान अधिक पावरफुल है, और जीवन जो है मृग तृष्णा में ही गुजर जाता। इसलिए सज्जनों, हमारी स्थिति मृग के समान होती है। कभी कभी आप देखते होंगे जंगलों में मृग जो है भागता फिरता है। ऐसे मृग भागते हैं जो जवान हो जाते हैं, जिसकी नाभि में कस्तूरी हो जाती है, तो घासों में वो अपने समझिए सुगंध को प्राप्त, मृग की नाभि से जो सुगंध निकलती है वो हरी हरी घासों में सूंघने के लिए दौड़ता फिरता है, और वह सोच बेचैन हो जाता है सुगंधी को प्राप्त करने के लिए, और वह मृग दौड़ता दौड़ता अंत में प्राणांत को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि ना मेरी नाभि में कस्तूरी। वो उस कस्तूरी की गंध को जंगलों में दौड़ दौड़ कर खोजना चाहता है। ठीक यही स्थिति आज मानव जीवन की होती है। जो परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है, जिसको वेद कहता है अष्टाचक्रानवद द्वारा देवानांकुर अयोध्या तस्याम हिरण्य कोशा स्वर्गो ज्योतिषा वृता, वो परमात्मा का यह मंदिर जिसको मानव चोला कहा गया है, जिसमें 8 चौकोर द्वार है, यही अयोध्या है। एक अयोध्या फैजाबाद में भी अयोध्या, जहाँ पर राम का मंदिर बन रहा है, वो भी एक हमारे महापुरुष का मंदिर है, वो बनना चाहिए। लेकिन परमात्मा ने हर चोले में अयोध्या का दर्शन करा दिया है, अर्थात जहाँ युद्ध नहीं होता, आंख कभी कान से नहीं झगड़ा करती, कान कभी नाक से झगड़ा नहीं करती, मुंह कभी कान से झगड़ा नहीं करती, बल्कि हाथ कभी पैर से झगड़ा नहीं करता, बल्कि पैर कभी हाथ से नहीं टकराता। और इस प्रकार से चलते हुए भी व्यक्ति यदि सावधान रहे तो सभी इंद्रियां, सभी कर्मेंद्रियों में इस प्रकार की गति होती है कि वह किसी स्थिति में किसी के लिए युद्ध की स्थिति नहीं बनती। ये 10 ज्ञान इंद्रियों में कितनी एक तरह का मिलाप है। इस को यदि आप देखेंगे, को यदि हम देखेंगे तो मानव जीवन अपने आप में इस रूप में प्रकट होता है। इसलिए सज्जनों, जीवन के अंदर पुरुषार्थ को जगाएं, और वह पुरुषार्थ जो है मनुष्य के जीवन को प्राप्त होने वाला है। इसलिए जीवन में यज्ञ को अपनाएं। यज्ञ को अपनाएंगे तो आपका जीवन जो है पुरुषार्थी ही होगा, और पुरुषार्थी जीवन, क्योंकि यज्ञ जब करने चलेंगे तो आपको संविधा की चिंता होगी कि कहाँ पर हवन की लकड़ी देखें। जब हवन की व्यवस्था, लकड़ी, उसमें भी जो है अच्छी से अच्छी संविधा का प्रयोग करनी चाहिए। आम, पीपल, गूलर, बेल, बड़, समी, ये सब प्रयोग होते हैं। उसमें से कुछ न कुछ अच्छी संविधा का प्रयोग ऋतु के अनुकूल आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके लिए आप घर में उसको संजो करके रखते हैं, और उसके बाद घी भी रखते हैं। उसके अलावे शुद्ध घी भी आप कोशिश करते हैं कि बढ़िया घी जलावें, गोघृत जलावें। अभी पतंजलि का गोघृत आ रहा है, अनेक प्रकार के बाजार में भी घी मिल रहे हैं। जो शुद्ध आपकी दृष्टि से है, उन घी को आप घरों में लाएं, और आप बहुत कम घृत लगते हैं दैनिक यज्ञ में, बहुत कम घृत, मुश्किल से 50 ग्राम घृत में आपका दैनिक यज्ञ हो जाता है। कभी कभी तो 50 ग्राम से भी कम है, उसमें भी हो जाता है। इसलिए आप श्रद्धा पूर्वक यज्ञ में आहुति तो डालें, और उसमें गुड़ भी डालना चाहिए, उसमें मेवे भी डालना चाहिए, उसमें सुगंधित सामग्री में समझिए कि गुगुल, केसर, कस्तूरी इत्यादि भी आप डाल सकते हैं, डालना ही चाहिए। पुष्टिकारक तत्व में चावल घर में होता है, ये डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आप, और गिलोय आदि गांव घर में होती है, गिलोय आदि गांव घर में तो बहुत प्राप्त हो जाती है। अब तो बाबा रामदेव भी इसका बहुत प्रचार कर रहे हैं गिलोय का। इसलिए गिलोय वही परमौषध है। आयुर्वेद के अंदर गिलोय को अमृता कहा गया है, और अमृता जो है किसी भी हानि, किसी भी तरह से हानि को प्राप्त होने वाली नहीं, बल्कि अमृता को यदि यज्ञ में डाल देते हैं तो वह अमृता अनेक गुणों से विभूषित हो जाती है। और यदि वो अमृता पीपल के गाछ, ये क्या नाम है, नीम के गाछ में मिल जाए, नीम में चढ़ी हुई अगर अमृता गिलोय मिल जाए, तो उसके अंदर कई गुणा शक्ति प्राप्त हो जाती है। अथर्ववेद में तो इसके कई लक्षण है कि अश्वत्थ वृक्ष और नीम के वृक्ष में अगर चढ़ी हुई कहीं गुगुल, ये क्या नाम है, गिलोय की संविधा मिल जाए,
गिलोय चढ़ी हुई मिल जाए तो उसके अंदर कई गुणी शक्तियां उसके अंदर आ जाती है। नीम अपने आप तीता होता है, गिलोय अपने आप में तीता होता है और उसकी तीतापन में भी एक निखार होता है। इसलिए सज्जनों, ये सभी सामग्रियों को जब आप जुटाएंगे घर में, तो आपको कभी भी यज्ञ से विरक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है, बल्कि यज्ञ से युक्ति निकलने लगती है और ऐसी युक्ति निकलती है कि आप बाहर के तमाम अनेक जो भटकने वाली स्थिति है उससे आप विराम पा लेते हैं और अपने हृदय मंदिर में छिपे उस प्रभु को ध्यान करने का योग्य ब्रह्म यज्ञ से प्राप्त कर लेते हैं और आत्मा परमात्मा से मिलने का जो एक विशेष संवेग है वो उसमें प्राप्त होने लगता है। इसलिए वैदिक यज्ञ ही ये क्षमता और प्रतिभा को जगा सकता है और इसके लिए अनेक जगह भटकने की जगह न, हाँ देशाटन में जाना चाहिए, खूब घूमिए, देशाटन कीजिए, लेकिन देशाटन इस रूप में नहीं कीजिए कि वहां कर हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान तो कण कण में विद्यमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माकृधकसस्विद्धनम। वो परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, वो हर जगह मौजूद है, लेकिन परमात्मा हर जगह मौजूद है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता। हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। इसलिए आवश्यकता है जीवन में योग और साधना की आवश्यकता, और योग और साधना भी अपने आप में यज्ञ ही है। वो ब्रह्म यज्ञ और योग यज्ञ, इससे जुड़ेंगे तभी आपका जीवन पुरुषार्थी होगा। इसलिए सज्जनों, आवश्यकता है कि अपने जीवन के अंदर इस यज्ञ योग को भी जोड़ें, जीवन में इस धर्म ये देवी यज्ञ को भी जोड़ें, और देवी यज्ञ को जब आप जोड़ेंगे तो हमारा जीवन अनेक गुणों से विभूषित होगा और अनेक गुणों से विभूषित होने के बाद हमारा जीवन यज्ञ में होगा। इसलिए आवश्यकता है कि जीवन में यज्ञ को अपनाएं, जीवन में संस्कारों को महत्व दें, और संस्कारों को जब महत्व देंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन के अंदर योग का और खास करके जीवनचर्या के अंदर, वैदिक जीवनचर्या के अंदर यज्ञ से जुड़ने का सामर्थ्य आएगा। इसलिए मैं पुनः सबको आग्रह करता हूं कि जीवन में यज्ञ को अपनाएं और यज्ञ को अपना करके जीवन में सुख विशेष की प्राप्ति करें, क्योंकि वेद कहता है इजाना स्वर्गम यंती लोकम। जिस घर में यज्ञ होता है वह घर जो है ना दिव्य घर हो जाता है, वह घर देवता का घर हो जाता है। और एक बार की तो घटना में कही दूं कि चाणक्य जी घूम रहे थे, एक गांव में घूम रहे थे। लोगों ने कहा कि क्या खोज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खोज रहा हूँ श्मशान। कहा कि दिमाग ठीक है ना, आप गांव में घूम रहे हैं और खोज रहे हैं श्मशान। श्मशान उधर बाहर पड़ा हुआ, उधर जाइए कोना में, उधर घेरा, उधर लोग श्मशान नदी के किनारे चले जाइए। कहा कि नहीं, मैं तो खोज रहा हूँ, देखता हूँ कहीं मिल जाए। ओम ओम ओम। समापन करूं? इस प्रसंग को खत्म 2 मिनट में करके समाप्त करता हूं। सज्जनों, अंत में चाणक्य कहते हैं न विप्रोपादो दगकर्दमानि न वेदो शास्त्रो ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वही घर श्मशान तुल्य हो जाता है जिस घर में वेद पाठ नहीं होते, जिस घर में विद्वानों का आगमन रुक जाता है या नहीं आते हैं, और उनको आपने जल आदि से उनके पैर आदि धोने के लिए जल की उपलब्धि नहीं करा दी, जल आपके घर में नहीं बिखरा, और साथ ही साथ वेद पाठ जाने हुए जहां माता पिता बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, जहां स्वाहा स्वा की ध्वनि नहीं होती है, वह घर मानो श्मशान ही तो हो जाता है। सज्जनों, अगर हम मनुष्य जीवन को महान बनाना चाहते हैं, अगर हम मनुष्य जीवन के अंदर पुरुषार्थ को धारण करना चाहते हैं, अपने मनुष्य जीवन में मानवता का निखार लाना चाहते हैं, अपने मनुष्यता के अंदर देवत्व की भावना को उजागर करना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में यज्ञ को अपनाएं। और ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ भी है, और द्रव्य यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र आदि यज्ञ है, स्वाध्याय भी स्वयं अपनी यज्ञ है। योग से जुड़े और इससे आपका जीवन फलीभूत होगा और आपका मानव जीवन सचमुच जो है वह ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा, और जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष है इसकी प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ की महत्वता पे बहुत अच्छा व्याख्यान आचार्य डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, जो पंडितों के महापंडित, उनको सुन रहे थे। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जलगांव महाराष्ट्र हमारे बीच में है, अमरावती। और आपका
उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे हॉस्पिटल के लिए गरिमा प्रदान करती है। बड़ा इसने अंतर मन से मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, आज मैं बहुत याद कर रहा था डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को, तो मैंने कहा अभी पता नहीं किस चीज में व्यस्त होंगे, तो अभी फोन नहीं करते, फिर कभी देखा जाएगा। और आज आपकी उपस्थिति हो गई है, ये इसको कहते हैं अंदर जो एक वो होता ना, अंतर मन से याद करने का। तो आज हमने दिन में 2-4 बार याद किया आपको, फोन लगा ले फोन लगा ले, लेकिन आप आ ही गए हैं, तो आइए आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। सम्मानित डॉक्टर